तो खुल गए हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। और बाबा के कपाट खुलने के साथ ही विधि विधान के साथ ये द्वार खुले हैं। 181 दिन बाद खुला है बाबा केदार का ये द्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। हर हर महादेव से गूंजा केदारनाथ धाम। 21 लाख श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 181 दिन बाद खुले बाबा केदार के द्वार। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और लंबे समय से भक्त इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ के द्वार जो है वो खोल दिए गए। 181 दिन बाद बाबा केदार के ये द्वार जो है वो खोले गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने जब ये कपाट खुले हैं तो मौजूद रहे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई तमाम पुरोहितों के बीच और उसके बाद आम श्रद्धालु के लिए ये जो द्वार हैं वो खोल दिए गए। 181 दिन तक बंद रहे बाबा केदार के ये धाम और जाहिर है ऐसे में भक्तगण प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मौसमी कारणों की वजह से ये हर साल बंद कर दिए जाते हैं ग्रीष्मकाल के दौरान। और ऐसे में एक बार फिर से अब वक्त आ गया है और ऐसे में अब ये जो कपाट हैं वो खोल दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और हर हर महादेव के अगर देखें नारों से गूंज उठा ये पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। 21 लाख श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और पिछले साल की तरह उम्मीद है कि इस दफा भी ये रिकॉर्ड जो है वो टूटेंगे, यानी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो जुटेंगे केदारनाथ के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी में ये कपाट जो हैं वो खुले हैं। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ पंकज जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी और अब वो वक्त आ गया है। 181 दिन का वक्त रहा जब कपाट जो है वो बंद रहे हैं, आज खुले हैं पूरी विधि विधान के साथ। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल मोनिका, अगर बाबा केदारनाथ का जो भक्तगण होते हैं लगातार अगर देखा जाए तो उनके लिए उत्सुक रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। कहीं न कहीं वो इंतज़ार की घड़ी आज पूरी हो गई। 8 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे और बाकायदे पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं और उसके साथ साथ बाबा का आशीर्वाद लिया। तो इस अवसर पर वहां पर कई हजार ऐसे श्रद्धालु थे जो वहां पर पहुंचे थे, जो इस क्षण का साक्षी बने। कहीं न कहीं केदारनाथ धाम और कपाट खुलना जो होता है एक पल ऐसा होता है कि लोग इंतजार करते हैं, लोग वहाँ पर कतारें लगाते हैं। देर रात से अगर बात किया जाए तो वहाँ काफ़ी श्रद्धालु पहुँचे थे। पालकी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय करके जो पैदल निकाली जाती है, एक पालकी का प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, पहले से इस तरह की पालकी निकाली जाती, वहाँ पहुँचाई जाती थी, वो भी वहाँ पर पहुँची थी। और सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे लोग जो साक्षी हुए, इस क्षण को जो इंतजार कर रहे थे वो पूरा हुआ। फिलहाल अगर देखा जाए तो लगभग वहाँ पर अब की बार एक नया चीज़ देखने को मिली कि 31,000 से 35,000 के लोगों को जो वहाँ पर पर्यटक आएंगे, जो वहाँ पर दर्शन करने आएंगे, उनके रहने की व्यवस्थाएं भी की गई है। सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पुलिस के साथ साथ ITBP के जवान वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर अब की बार जो पूजा अर्चना सुबह पे किया गया, लगभग 51 कुंतल फूलों की जो है सजाया गया था मंदिर परिसर को, पूरे प्रांगण को। तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और पूजा अर्चना किए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे, पूजा अर्चना किए, उनके साथ लोग शामिल हुए। वहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण जो है पहुँचे थे, इंतजार कर रहे थे। वो उनका इंतजार कहीं न कहीं खत्म हुआ। जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा शुरू होती है तो ये कपाट खुलने के बाद यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है। लगातार उसके सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी पुलिस बल की तैनाती साल जो है कहीं ना कहीं मौसमी कारण जो है बड़ी चुनौती बनते हैं यात्रा के दौरान। पिछले साल भी हमने देखा और उससे पहले भी ये हर दफा होता है। सो ऐसे में क्या इस बार इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कुछ खास तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए इस तरह की आपदा से निपटने के लिए सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्थाएं की जाती है। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार देखा गया था, मौसम खराब होने के बाद लोगों का रेस्क्यू की बात हो या लोगों को वहां से हटाने की बात हो या रास्ते को बनाने का निर्माण कार्य करने की बात हो, तमाम जो उपकरण सरकार की तरफ से पहले, क्योंकि एक रोड मैप बनाया जाता है जब यात्रा शुरू होती है तो उस पर अधिकारियों से लेकर के तमाम लोग उसमें बैठक करते हैं, बातचीत की जाती है कि क्या रोड मैप रहेगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन या दिक्कत आती है तो किस तरह से निकलना होगा। इन तरह की जो असुविधाओं को देखते हुए तमाम जो टीम बैठक की थी, जो बात करती हैं, वो कहीं न कहीं तैयारियां करके रहती हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होती है, अतिरिक्त जवानों की तैनाती होती है। इसमें कहीं न कहीं हर डिपार्टमेंट में अलर्ट रखा जाता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन या दिक्कत आती है तो किस तरह से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, उनको बचाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है इस पर बैठक करके एक और रणनीति चीज बनाई पिछले जाती साल है। भी देखी उस थी, हमने रणनीति के नोटिस की थी तहत जब चाहे यात्रा सुरक्षा की बात हो, चल रही थी और देखा था कि किस तरीके से रिकॉर्ड टूटे थे। एकाएक जो श्रद्धालु की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही थी, संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी कि फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े कुछ वक्त के लिए, ताकि वो जो भीड़ का मैनेजमेंट है वो प्रशासन बखूबी कर पाए। सो इस दफा भी क्या पिछला रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है? बिल्कुल देखिए, वहाँ के पुजारी, वहाँ के महंत जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, ज़्यादा लोगों के ठहरने की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है, चाहे सुरक्षा की बात किया जाए या यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा होती है उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। हर साल अगर देखा जाए तो आंकड़ा बढ़ता जाता है, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं अतिरिक्त व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से भी की गई हैं। उसको कहीं दिक्कत किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को ना आए उसके लिए, और उनकी सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं कि अगर आप आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तमाम जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, जगह जगह सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में उनको आने जाने के लिए जो व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं सुचारू रूप से बनाया गया है। अतिरिक्त वहाँ पर भी आदमियों के तैनात किया गया है, चाहे वो वहाँ के उत्तराखंड के लोकल कर्मचारी या अधिकारी हों, चाहे वो भारत सरकार के कर्मचारी हों। तो इन लोगों की जो है नियुक्ति अतिरिक्त की गई है कि किसी भी प्रकार में किसी भी तरह से किसी भी यात्री को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। सुरक्षा और उसके साथ साथ उनके रहने, उनके आने जाने की तमाम जो है कहीं न कहीं उपाय और व्यवस्थाएं के साथ साथ सुचारू रूप से इस यात्रा को पूरा करें। उम्मीद करते हैं पंकज की जिस तरीके से श्रद्धालु की तादाद वहां पर बढ़ती है, ऐसे में प्रशासन भी वो तमाम इंतजामात चौकस रखे और सबकी यात्रा सुचारू रूप से हो पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।